अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एनसी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला था और उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद ये वादे अभी भी अधूरे हैं। जनता और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक मोड़ देखा जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इसके बाद कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों जैसे एनसी और पीडीपी ने विधानसभा चुनाव लड़ते हुए जनता से ये वादा किया कि वो विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल करवाएंगे। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एनसी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला था और उन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अब एक साल गुजर चुका है और ये चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए। स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि अनुच्छेद 370 के लिए दायर याचिका खारिज होने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। कई लोग अब जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आम जनता में कुछ लोग ये मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ वोट पाने के लिए जनता को बहकाया। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और एक साल सिर्फ बाकी मामूली मुद्दों में गंवा दिया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने खास करके उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना के लोगों से वोट डाले। इस मुद्दे पे 370 वापस आएंगे, ये उनको भी पता है। कहाँ तक उन्होंने दरवाजे खड़काए कि 370 वापस नहीं आती। चाहे जिस मोदी कानून के हिसाब से जाए, 370 को वापस लाने के लिए जो लोगों को गुमराह किया और वोट डलवाया फ्लैट में सरकार बनाई और अपने मिशन में फेल रहे हो, बार बार लोगों को गुमराह करने किया। लेकिन ऐसा उनको भी बताया, लोग अब जनता जान चुकी है। जब चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव जब चल रहे थे, तो उमर अब्दुल्ला ने चिल्ला चिल्ला के कश्मीर के लोगों को ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम स्पेशल स्टेटस को वापस ले आएंगे, हम धारा 370 के बारे में सोचेंगे। एक साल पूरा हो चुका है, ना ही 370 को लेकर बातचीत हो रही है और ना ही स्पेशल स्टेटस को लेकर बात हो रही है और ना ही स्टेटहुड को लेकर बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। अपनी टोपी उतार कर लोगों को दिखाया गया है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ वोटों की। लोगों ने भीख तो दे दी, लेकिन भीख के वजह से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला के विरोधी खासकर बीजेपी नेता भी मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भालोरिया ने कहा कि सीएम उमर शुरू से ही जानते थे कि ये मुद्दे बहाल नहीं होंगे। उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने सिर्फ वोट पाने के लिए जनता को भ्रमित किया है। मैं मानता हूँ कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो लोगों को खाली वायदे जो थे वो कुर्सी लेने के लिए थे, उसके आगे इन्होंने कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला को पता था, उन्होंने कहा था मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, स्टेटहुड में मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने कहा कि मैं स्टेटहुड वापस लाऊंगा। तो उसने लोगों को पहले कहना था कि मैं सरकार से बात करूंगा कि स्टेटहुड वापस लाएंगे, लेकिन लोगों को गुमराह किया। वहीं सत्तारूढ़ एनसी नेता इन आरोपों से इनकार करते हैं। पार्टी प्रवक्ता आकाश वर्मा ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी केंद्र की लापरवाही की वजह से है। उन्होंने ये कहा कि लोग चाहते हैं कि राज्य का दर्जा बिना किसी देरी के बहाल किया जाए, इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। अब राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत इस जाम स्थिति का समाधान करेगी। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर 18 अक्टूबर से फिर से अनशन की योजना बनाई है। वहीं अनुच्छेद 370 का मामला अब निश्चित रूप से बंद समझा जा रहा है। एक साल बाद भी राज्य और विशेष दर्जा बहाल करने के चुनावी वादे अधूरे हैं। जनता में असंतोष और राजनीतिक लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और केंद्र सरकार की कार्रवाई ये तय करेगी कि जम्मू कश्मीर के लोग कब राज्य के दर्जे की ओर लौट पाएंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।